बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन इसका 5 है। स्टार्ट करते हैं। गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब जब भी हमने किसी भी दो नंबर्स के दरमियान यानी कि उसका मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, उसकी मिड वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, यही हमारा मेन पॉइंट है कि हमने इसको फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे फाइंड करना है, अब आप इसको ध्यान से देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। हम कोई भी दो नंबर हैं उनको आपने ऐड करना है अगर आपने उसका मिड पॉइंट सेंटर वाली वैल्यू फाइंड करनी है। जब भी हमने नंबर फाइंड करना है किसी भी दो वैल्यूज़ का, तो हमने क्या करना है, उन्हें प्लस कर देना है और फिर इस सारी वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देना है। जब भी हम सिंपली 1 और 3 की बात करें तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 2। तो 1 में 3 ऐड किया, 4/2 एंड 2। इसका मतलब 1 और 3 के दरमियान 2 वैल्यू आती है। तो सेम जिस तरह हमने ये फाइंड किया इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को दोनों, अब यहाँ पे ये रैशनल नंबर है ना, इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। रैशनल नंबर्स हैं, इनको आपने ऐड किया और क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपने करना है इस डिवाइड को सेपरेट। तो इस डिवाइड को सेपरेट हम कैसे करेंगे, 3/4 प्लस 5/9 और डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि इस डिवाइड को, ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी ना, यानी कि साइन, इसको मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया और साथ में लिख दिया 2, क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिवाइड हो रहा है 2 से, ये सारा। तो अब क्या करना है, और ब्रैकेट भी मैंने इसीलिए लगाई है ताकि क्लियर हो जाए कि इन दोनों को सम करने के बाद इसको डिवाइड करना है, नॉट फर्स्ट। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, या तो इनकी वैल्यूज़ को आप सेम बना लें। सेम बना लेते हैं। जैसे हमारे पास 4 और 9 है तो उसका एलसीएम लें या इनको मल्टीप्लाई करें। एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। 4 और 9, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 9 एज इट इज़, 3 3 ज़ा 9, 1 एज इट इज़ एंड 3 1 ज़ा 3। और इनको जब मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 4 9 ज़ा 36। इसका मतलब है कि जो हमारा 36 है, बेसिक कंसेप्ट लाना, तो हम इसको, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 36 में आए, इसको लाने के लिए आपने क्या करना है, 3/4 इसको 36 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 9 से। और ऑब्वियसली जब हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 9 सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम। अब 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 36 आए तो 4 से करेंगे, तो मैंने जो नीचे काम किया वो ऊपर भी मुझे करना है, डिवाइडेड बाय 2। 3 9 ज़ा 27 और 4 9 ज़ा 36 प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। अब सेम सेम हो गया डिनोमिनेटर, तो अब हमें ऐड करने में मुश्किल नहीं होगी, इजीली हम इनको ऐड कर लेंगे। तो नीचे हम एक दफ़ा लिखेंगे और जो ऊपर वैल्यूज़ हैं वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। आप यहाँ पे एलसीएम वाला जो मेथड है वो भी यूज़ कर सकते थे, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा ईजी लगता है। तो इस वे में हम जो है वो सिंपली फिर बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इनको ऐड करेंगे, 20 और 27 को, तो 47 हो गया और 36 एज इट इज़ आ गया। डिवाइडेड बाय 2 है तो इसको चेंज करेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे 1 होता है, तो 47/36। अब डिवाइड का साइन जो है इस 2 के साथ है, 47/36 के साथ नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है कि इसका साइन है। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू रिवर्स होगी, ना कि ये। अच्छा, अब हमने क्या करना है, 47 को 1 से, तो 47 1 ज़ा 47 और 36 को 2 से किया, ये 72 आ गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। जब भी हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो उसमें p और q होना चाहिए, यानी कि कुछ डिवाइड में होना चाहिए, और फिर जो नीचे वाली वैल्यू है डिवाइड वाली, जिससे वो डिवाइड हो रहा है, वो कभी भी 0 नहीं होगी। जब वो 0 हो जाती है डिवाइड में तो फिर वो सारा का सारा अनडिफाइन हो जाता है। अब 0.5 और उसके ऊपर बार आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है कि ये जो बार है ये रिप्रेजेंट करता है इसकी कंटिन्यूसी को, मतलब ये बहुत ज़्यादा लास्ट तक जाता जाएगा, 5 5 5 ही आना है। तो इसको उन्होंने स्प्लिट करके शॉर्ट फॉर्म में इसके ऊपर बार लगाई हुई है। अब मैं इसको अगर लेट करूं, सबसे पहले तो हम इसको इक्वल करेंगे। ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और करते हैं, 0.5 बार इज इक्वल 0.555 एंड कंटिन्यू। मैंने यहाँ पे कम से कम 3 वैल्यूज लेके इसको कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 ही आता जाएगा और लास्ट तक ये जो स्टॉप नहीं होगा। अब आपने सबसे पहले जो काम करना है वो है लेट इसको ना आपने कोई भी वैल्यू दे देनी है। लेट एक्स, वाई दे दो, जी दे दो, के दे दो, एक्स जो है वो मैंने लेट कर लिया, 0.555 एंड सो ऑन। और इसके जो अराउंड है वो ब्रैकेट लगा देंगे, इससे थोड़ी जो है ना वैल्यू हमारी डिफाइंड हो जाती है।
डिफाइन से मुराद के पता चल जाता है कि सिर्फ इतनी सी वैल्यू है ये। हमने लेट कर दिया। अब अगर देखा जाए 0.5, अब एक डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है बार बार। जब एक डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। नाउ मल्टीप्लाई और इसको वैल्यू दें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लेट किया एक्स, तो आपने इक्वेशन बना देना है फर्स्ट। फिर मल्टीप्लाई करना है किसके अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई 1/10। एक था हमारे पास यहाँ पे पॉइंट, रिपीटिंग पॉइंट, तो हमने यहाँ पे 10 लगाया। फर्स्ट करें यहाँ पे होता 52, मीन्स के 5 बढ़ता जाता और सो ही हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो 5 2 दो डिजिट है तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 2 0 लगाते हैं। एक डिजिट है तो हमने उसके अकॉर्डिंग 1 0 लगाया। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ साइड्स, आप ये भी लिखेंगे ऑन बोथ साइड्स, एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 0.55 एंड 5 एंड सो ऑन। हमारे पास 10x आ गया। फर्दर हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555 एंड सो ऑन, 5.55 आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5.55 लिखा, लेकिन तुम्हें पता है कि ये 5 कंटिन्यू है, तो मैं यहाँ पे एक और 5 लगाऊंगी, क्योंकि जितने मर्जी आप यहाँ पे 5 ले लो, इसका मतलब यही है कि 5 कंटिन्यू है। तो मैंने यहाँ पे जब पॉइंट लगा लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद 5.55 और एक और 5 इंक्रीज कर दिया, और यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्या करेंगे हम, 5 जो हमारे पास सिंगल वैल्यू है, आप इसको सेपरेट कर दो और प्लस कर दो 0.55 एंड सो ऑन। जैसे हम जो सिंपल वैल्यूज़ होती हैं, रियल वैल्यूज़ और डेसिमल वैल्यूज़, उनको सेपरेट करते हैं ना, या उनको ऐड करते हैं, तो मैं रिवर्स कर रही हूँ, जो ऐड हुआ हुआ है उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ बन रही है इस जैसी, ठीक है, 0.555 हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर देंगे x। आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1, यानी कि इक्वेशन 1 से हमने जब किया तो ये बन गया हमारा x। अब हमें x की वैल्यू को इकट्ठा करना है। x यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये 10x है और ये 1x है, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, उसका 1, तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 निकाला 9, और साथ x एज इट इज़ आ जाएगा इन सब्ट्रैक्शन। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं फिर हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं 5। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब x की अगर बात करें तो x हमारे पास क्या था, 0.55, जो कि हमारे पास 0.5 बन रहा है। तो आप यहाँ पे 0.5 रिकरिंग 5/9, ये इसका जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, इसकी रैशनल फॉर्म है। अच्छा जी, इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं 0.13, और वो किसके इक्वल है, 0.13, मतलब 131313। मैंने 3 टाइम लिख लिया और ब्रैकेट भी लगा दी। फिर लेट करना है इसे, लेट x इज इक्वल 0.131313 एंड सो ऑन, कंटिन्यू। इतना काम कर लिया और इस इक्वेशन का नेम दे दिया फर्स्ट। फिर मल्टीप्लाई 1 बाय, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, पहले जब हमारे पास था एक डिजिट तो हमने उसके अकॉर्डिंग 10 लिखा। अब यहाँ पे 2 डिजिट है, ठीक है, 0 पॉइंट का लगाया यहाँ पे 1, और कितने डिजिट है 1 2, तो आप यहाँ पे 2 0 लगाओ। इसे ऑन बोथ साइड्स, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय x, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313 एंड सो ऑन, 13 ही आता जाएगा। 100 को किया तो 100x बन गया। अब 100 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पता क्या आएगा, 13.1313 एंड 13 एंड सो ऑन। तो मैं कैलकुलेटर से भी आपको करके दिखा देती हूँ कि कैलकुलेटर से हमारे पास क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.13, हमारे पास आया 13.13, मतलब 1313। और ये जो मैं एक और इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि हमारी जो इक्वेशन है ना वो स्मूथली चल सके। हमें पता है ये 131313 ही आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये एक और इंक्रीज़ किया। ये वाला 1313 जो है यहाँ पे आ गया, और ये 1313 और एक और इंक्रीज़ कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं इनको सेपरेट करूँगी, तो सेपरेट कैसे करेंगे, 13 प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 मैंने कंसिडर कर लिया, 1313 एंड सो ऑन। अब ये हमें थोड़ी सी वैल्यू जानी पहचानी लग रही है जो कि इक्वेशन 1 से आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि फ्रॉम 1। तो ये हमारी सारी वैल्यू, इसकी जगह मैं x लिख रही हूँ। अब 100 x यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा।
100 और यहाँ 1, 100 में से 1 निकाला तो 99, x और 13, x की वैल्यू चाहिए, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा। और ये हमारी रैशनल की फॉर्म है। जो इसका पार्ट थर्ड है ना 0.76, ये आपने खुद ही करना है और खुद करके मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर है, मतलब रैशनल क्या की क्या फॉर्म आई है। तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू इसी तरीके से आपने बिल्कुल करना है। एक और मेथड भी है लेकिन मुझे वो डिफिकल्ट लगता है बच्चों के साइंस के पढ़ी, तो ये ज़्यादा ईजी है, तो आप इस तरीके से इसको कंटिन्यू करें। अगर आपके पास कोई और मेथड भी है तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं।